हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आजकल दोस्तों ये कहा जाता है कि एल्युमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, और जब भी हम अनहेल्दी वर्ड सुनते हैं ना, तब हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर दें, यूज़ करना बंद कर दें। बट ये करना दोस्तों इजी नहीं है। आप कास्ट आयरन का ले रहे हो, ट्राईप्लाई स्टील का बर्तन ले रहे हो, एक एक बर्तन की कीमत बहुत ज़्यादा है जब आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेना चाहते हो। तो ये कर सकते हैं दोस्तों कि हम धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने कास्ट आयरन का तवा और अप्पे मेकर लिया है, तो इसमें अभी इन्वेस्ट किया है, और धीरे धीरे दूसरे जैसे कुकर वगैरह में या ट्राईप्लाई कढ़ाई में भी मैं इन्वेस्ट करने की सोच रही हूँ। बट इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। जब आपको एक ही कढ़ाई 3-3 हज़ार तक मिल रही है या उसके ऊपर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक और उदाहरण है मेरे पास, ये डाइनिंग टेबल। तो पहले नहीं था, तो बहुत कोशिश करती थी कि एक डाइनिंग टेबल होना चाहिए घर में, हम आराम से यहाँ बैठ के खाना खाएंगे और बातें भी करेंगे फैमिली मेम्बर्स। बट बहुत ओकेजनली हो पाता है कि हम यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। मोस्टली जो खाना होता है स्पेशली बच्चों का, तो वो तो टीवी के आगे और सोफ़े के ऊपर ही होता है। तो फिर जब सारे उधर बैठे होते हैं तो मन करता है कि हम भी वहीं बैठें और टीवी देखें, आराम से अपने खाने को एंजॉय करें। अकेले होते हैं तब भी वहीं बैठ के खाने का मन करता है। तो कभी कभी दोस्तों मुझे ये ख्याल आता है कि क्यों मैंने इतना टेंशन ले ली थी इसको लेने की, और आज इसका यूज़ इतना हो नहीं रहा है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, जब मेहमान आते हैं तब इसका यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ कुछ छोटे मोटे काम करने में या बच्चों को पढ़ाने में या कुछ एक्टिविटी कराने में भी काम आ जाता है। इन डिब्बों में मेरी मम्मी ने मुझे घी दिया था, तो मैंने धूप में इनको रखा था, तो इनसे एक एक बूंद घी की निकाल दी है। यही तो पहचान है दोस्तों हम होम मेकर्स की, कि कहाँ कहाँ से हम क्या क्या बचा सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारा कास्ट आयरन। अब आपने इतने पैसे खर्च किए होते हैं इन पे, तो इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ तो फिर ये अच्छे से काम नहीं करेंगे और जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। और दोस्तों, बदलने के चक्कर में कभी कभी हम सस्ती चीज़ भी उठा के ले आते हैं। अब देखिए, मेरे केस में बड़ी वाली कढ़ाई लाई हूँ मैं, ये पतला सा स्टील है, एक प्लाई वाला स्टील जिसको बोलते हैं। तो इसमें तड़का लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, जल जाता है, पकता नहीं है। और दूसरी जो छोटी वाली कढ़ाई है, इसका बेस काफ़ी मोटा है, तो इसमें तड़का लग जाता है। बट ऊपर से ये सिंगल प्लाई ही है। तो यही है दोस्तों कि जितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं उतनी अच्छी चीज़ आप ला सकते हैं, और हाँ, ड्यूरेबिलिटी भी फिर काफ़ी रहती है। तो एक ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन का, तो सोच समझ के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम चीज़ों को देख के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, अरे हमारे पास भी होती। पर कई बार हमारे घर की रखी हुई चीज़ों से ही काम हो जाता है। तो जब भी मैं दही से मैंने मक्खन निकालना होता है, तो मैंने इस तरह की ये मैनुअल मशीन मंगवाई है, तो इसको हाथ से हिलाते हैं हो जाता है। बट कई बार तो ये लकड़ी का घुमाने वाला होता है ना, इसी से भी हो जाता है। पर मैंने एक्सपीरियंस किया है दोस्तों कि अगर आपकी जो मलाई से दही आपने अच्छे से बना लिया है ना, तो आप हाथ वाले उस लकड़ी वाले से भी आसानी से मक्खन निकाल देते हैं, जल्दी निकल जाता है। और अगर दूसरी चीज़ों के लिए मशीनें चाहिए, ऑब्वियसली मशीनें हमारा काम इजी तो करती ही हैं, फास्ट भी कर देती हैं चीज़ों को। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं। एक और बात दोस्तों, आजकल ऑनलाइन बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जाइए, देखिए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ठीक है, प्राइस में भी सही हो और क्वालिटी भी सही हो। और ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं दोस्तों, यूज़ करके ही पता चलता है। तो इतना पैसा खर्च करेंगे, रिटर्न भी ना कर पाएँ लास्ट में, तो बहुत दुख होता है। दूसरा दोस्तों हमारे घर से रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करें अपने घर में, चाहे वो कर्टन्स हो, चाहे सोफ़ा कवर्स ही हों, या फिर कुशन कवर्स। ऑब्वियसली मन तो करता है कि नए नए यूज़ करें और सुंदर सुंदर सा अपने घर को बना के रखें। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ दोस्तों कि मुझे अच्छा लगता है घर के लिए सामान खरीदना, किचन के लिए, बच्चों के लिए। अपने लिए चाहे ना किया, बट छोटा ही बजट हो और उसमें कुछ भी अगर अच्छी चीज़ मिल जाती है तो ज़रूर मैं ले लेती हूँ। अब हस्बैंड को इन चीज़ों के लिए आप प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, उन पे बहुत और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं।
तो मेरा बजट बहुत छोटा होता है, इसलिए मैं लोकल शॉप्स में देख लेती हूँ जब घर जाती हूँ, नहीं तो ऑनलाइन ऐसी चीज़ देखती हूँ जो अच्छी भी हो और सस्ती भी हो जाए। और घर को सुंदर बनाने का तो बहुत मन रहता है, पर जब छोटे बच्चे होते हैं वो आपकी मेहनत को एक चुटकी में ख़राब भी कर देते हैं। तो देखिए कहाँ सोना हो रहा है, ऊपर इतना अच्छा बनाया है बट वो पसंद नहीं आ रहा है इनको। तो इस तरह अपनी मेहनत को ख़राब होते देख दुखी होना या दुनिया में क्या क्या चल रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है कि आप थोड़े स्पिरिचुअल साइड में जाएं। तो अगरबत्ती जला देती हूँ शाम को तो अच्छी खुशबू फैल जाती है सब जगह। तो ये मैंने घी अलग कर दिया है, एक अपने यूज़ के लिए और एक कभी पूजा पाठ वगैरह के लिए अलग से। और ये रहा थोड़ा सा घी जो मैं घर पे बनाती रहती हूँ। और ये देखिए हमारे डाइनिंग टेबल की हालत। तो इसी तरह रहता है, ये कोई खाना तो खाता नहीं है तो दूसरे कामों के लिए यूज़ हो जाता है। बट अगर दोस्तों डाइनिंग टेबल इस तरह भरा है ना तो आपका घर कभी अच्छा नहीं दिखता है। तो डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, खाली होना चाहिए, चाहे आप उसको यूज़ कर रहे हो या नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं जो मुझे देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, आपको भी देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, ये रंग बिरंगे डिब्बे। कई चीज़ें तो इन डिब्बों के पैकेजिंग में ही आती है, फिर हम वहीं इन्हीं से यूज़ कर लेते हैं उन्हें। कई खाली पड़े मिले मुझे तो मुझे ये साफ़ करना ही था इतने दिनों से। और एक और चीज़ है जिसके लिए मैं हमेशा परेशान होती रहती हूँ और मुझे अच्छे से मिलती नहीं है, वो है एक अच्छी सी स्प्रे बॉटल। तो अभी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये विम जेल का एक छोटी सी बॉटल है, इसमें मैंने विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉशिंग जेल डाल दिया है क्योंकि मुझे क्लीनिंग के लिए रोज़ चाहिए होता है ये सॉल्यूशन। तो कुछ ना मिले तो ये ही चल पड़ा है काम। और ये इतना अच्छा सॉल्यूशन है ना दोस्तों, जब भी आप बनाते हैं कितने भी ज़िद्दी हो ना आपके किचन के दाग, आप एक बार उस पर फेंक दीजिए और थोड़ी देर रखिए और फिर एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है सब कुछ। तो चलिए स्प्रे बॉटल तो नहीं मिली, अब बात करते हैं हम ये कंटेनर्स की, जो प्लास्टिक के जार्स वगैरह होते हैं। ये भी अच्छे नहीं लगते देखने में, मन करता है कि एक ही तरह के लिए जाएं। और आजकल तो ग्लास जार्स चले हुए हैं अलग अलग तरह के दोस्तों, और ऑब्वियसली महंगे तो होते हैं। पहले इस तरह के जार्स होते थे ब्लू ढक्कन वाले, तो मैं धीरे धीरे जो भी मेरे को मिलता रहता था, ज़रूरत होती है तो वैसे वैसे हम लेते रहते हैं और इस तरह हमारे पास काफ़ी अच्छा स्टॉक भी हो ही जाता है इन डिब्बों का। और बॉर्नविटा के डिब्बे तो ये तो मेरे ख्याल से सदियों से ये चलते आ रहे हैं, मम्मी के टाइम के, और अब हमारे टाइम भी यही चल रहे हैं। बट हाँ, सोच रही हूँ धीरे धीरे इनको भी अपग्रेड करूँगी टाइम के साथ। हमारे इंडियन किचन में तो दोस्तों बहुत अलग अलग तरह के जार्स लगते हैं, छोटे बड़े। ज़्यादा थोक में सामान ले रहे हो तो और भी बड़े जार्स की ज़रूरत पड़ती है। और आप फ्रिज में वेजिटेबल स्टोर करते हैं आजकल, अलग तरह के आपको ये प्लास्टिक के कंटेनर्स लेने पड़ते हैं। तो बहुत है, लिस्ट में कैटेगरी बहुत है कि अलग अलग चीज़ों की आजकल क्या क्या चला है। बट हम उस भावना में नहीं बह सकते हैं, हमें अपनी पॉकेट देखनी होती है और अपनी ज़रूरत भी देखनी होती है दोस्तों। तो चलिए ये तो हो गया आज साफ़। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ दोस्तों, ये टेबल मैंने लिया था बहुत मन से क्योंकि मुझे पूजा रखनी थी इसके ऊपर मंदिर को। तो अब मैं इसको बेचना चाह रही हूँ। तो मैंने अभी देखा मार्केट प्राइस है इसका 7,000 के अराउंड, और मैंने इसको 5,000 में लिया था ऑनलाइन। और आज मैं इसको बेचना चाह रही हूँ तो कोई 1,500 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो यही है दोस्तों कि टाइम के साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो सोच समझ के आप चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो लंबे समय तक आपके साथ रहें। इसी के साथ दोस्तों अब मैं विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए।